श्री कृष्ण ने 5 ऐसे वृक्षों और पौधों के बारे में बताया है जिनकी उपस्थिति भवन की सीमा के भीतर दुख और गरीबी लाती है। यदि यह वृक्ष घर के सामने हो तो वह घर में रहने वाले लोगों के लिए कभी प्रगति नहीं लाता। उन्हें हमेशा हार और निराशा का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार वृक्ष और पौधे हमारे भवन की सुंदरता को बढ़ाते हैं और पर्यावरण को भी शुद्ध रखते हैं। वर्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वृक्षों ने हमारे घर के वातावरण को और अधिक सकारात्मक बनाने का कार्य किया है, जिससे नकारात्मकता कम हो जाती है। घर के सामने शुभ वृक्ष और पौधे लगाने से आशीर्वाद प्राप्त होता है और साथ ही ये वृक्ष और पौधे कई प्रकार की बाधाओं का नाश करते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं की तरह हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए हमारे प्राचीन शास्त्रों में भवन निर्माण की सीमा निर्धारित की गई है। शास्त्रों में कुछ शुभ वृक्षों को लगाने की सलाह दी गई है। आज हम जानेंगे कि हमारे घर की सीमा में कौन कौन से वृक्ष और पौधे होने चाहिए और कौन से वृक्ष नहीं होने चाहिए। जैसे शास्त्रों में कुछ वृक्षों को शुभ बताया गया है, वैसे ही वास्तुशास्त्र में अशुभ वृक्षों और पौधों का भी वर्णन है। इन वृक्षों का घर की सीमा में होना अशुभ और दुर्भाग्यपूर्ण होता है। यदि ये वृक्ष घर के सामने हो तो दुख और गरीबी का सामना करना पड़ता है। इन वृक्षों की निकटता में रहने से धन और दुश्मनों का नाश होता है। व्यक्ति का सम्मान भी बढ़ता है। इसलिए यदि आपने जानबूझकर या अनजाने में अपने घर के आंगन में या घर के अंदर ऐसे वृक्ष और पौधे लगाए हैं तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। सबसे पहले घर का मुख्य दरवाजा है। इसे हमेशा लताओं, फूलों और पौधों से सजाया जाना चाहिए। जितना अधिक सुंदर और सजीला मुख्य दरवाजा होगा, उतनी ही अधिक खुशी और शांति घर में रहेगी। लेकिन ध्यान रहे कि किसी भी वृक्ष की छाया मुख्य दरवाजे पर नहीं पड़नी चाहिए। इससे घर में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दूसरी बात, आग्नेय कोण और नैतिक स्थान में किसी भी प्रकार के वृक्षों को लगाना शुभ नहीं माना जाता। ये वृक्ष जल्दी सूख जाते हैं और अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तीसरी बात है घर की उत्तर दिशा। यदि पाम और कनक चंपा के पौधे घर में लगाए जाएं तो धन की वृद्धि होती है। यदि घर का मुखिया व्यापार करता है तो उसे घर की सीमा में नीम और बेल के वृक्ष लगाने और उनकी देखभाल करनी चाहिए। इससे व्यापार में लाभ प्राप्त होता है। चौथी बात, अगर किसी भी प्रकार की बेल भवन की परिसीमा में ऊपर की ओर जा रही हो तो यह बहुत ही शुभ परिणाम देती है। लेकिन अगर बेल ऊपर से नीचे की ओर आती है तो यह पतन का संकेत देती है और इसके निकट यदि कोई रत्न का पौधा हो तो आपको और भी शुभ परिणाम मिलते हैं। पांचवी बात, केले का वृक्ष भवन के लिए बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन इसे घर के पीछे लगाना चाहिए। यदि आप इसे घर के सामने लगाना चाहते हैं तो इसे तुलसी के पौधे के पास लगाएं। यदि तुलसी के पास केले का वृक्ष होता है तो धन की अचानक वृद्धि होती है, क्योंकि केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है और तुलसी में देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है। अब हम जानते हैं कि कौन से वृक्ष और पौधे घर में लगाना अशुभ है। सबसे पहले कांटेदार पौधों की बात करते हैं। दोस्तों, आपको कभी भी घर में कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि कांटेदार पौधे न केवल हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि इन पौधों से घर के छोटे बच्चों को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए घर में कांटेदार पौधों को लगाने से बचें, क्योंकि इनके कांटे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। फिर भी गुलाब जैसे कांटेदार पौधे लगाए जा सकते हैं, लेकिन इसे घर की छत पर रखना बेहतर होगा। धार्मिक दृष्टिकोण से भी यदि आप घर में कांटेदार पौधे लगाते हैं तो परिवार में लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं और इससे घर का माहौल भी खराब होता है। दोस्तों, अन्य प्रकार के पौधे भी हैं जिन्हें घर में नहीं लगाना चाहिए। जिन पौधों को काटने या तोड़ने पर दूध निकलता है, उन्हें घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इन पौधों से निकलने वाला दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। यदि गलती से कोई बच्चा या बुजुर्ग इन पौधों के दूध का सेवन कर ले तो यह हमारे शरीर में बुरी तरह से प्रभाव डाल सकता है। इसलिए इस साइड इफेक्ट से बचने के लिए हमें ऐसे पौधों से दूर रहना चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी इन पौधों को घर में लगाने से घर की सुख शांति चली जाती है और नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश करती हैं। तीसरे स्थान पर मुरझाए हुए पौधे आते हैं।
दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई बार हमारे घर के बगीचे में उगने वाले पौधे मुरझा जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें इन पौधों को घर से बाहर फेंक देना चाहिए। नहीं तो जब भी आप घर में मुरझाए हुए पौधों को देखते हैं तो आपके स्वभाव में भी परिवर्तन आ सकता है। इसलिए कभी भी मुरझाए हुए पौधों को घर में न रखें, उन्हें तुरंत बाहर फेंक दें। विशेष रूप से मुरझाए हुए तुलसी के पौधे को घर में कभी नहीं रखना चाहिए। तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा रहना चाहिए। मुरझाए हुए तुलसी का पौधा दुर्भाग्य लाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा मुरझा जाता है उस घर से देवी लक्ष्मी चली जाती हैं। चौथा पौधा है बोनसाई पौधा। दोस्तों, शायद आप बोनसाई पौधों के अर्थ से परिचित न हो, तो हम आपको बताते हैं कि यह पौधा दुर्भाग्य लाता है। ये पौधे किसी भी बड़े वृक्ष के छोटे रूप होते हैं। उनके विकास को किसी वैज्ञानिक तरीके से रोक दिया जाता है। इसलिए माना जाता है कि ऐसे पौधे हमारे आसपास की सकारात्मक ऊर्जा को भी रोकते हैं। इसलिए बोनसाई पौधों को घर में नहीं रखना चाहिए और न ही बाहर से लाकर इन्हें लगाया जाना चाहिए, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार ये पौधे घर में रहने वाले प्रत्येक सदस्य के आर्थिक विकास को रोकते हैं। अब बात करते हैं बबूल के पौधे की। ये एक बड़ा कांटेदार पौधा होता है। क्योंकि यह एक वृक्ष है, इसलिए इसे घर में लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बेर का पौधा घर में लगाने से न केवल आर्थिक समस्याएं बढ़ती हैं, बल्कि धन का भी नुकसान होता है। इसलिए इसे घर में नहीं लगाना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे आम तौर पर घरों में लगाए जाने वाले पौधों की, मनी प्लांट के बारे में। दोस्तों, यदि आप अपने घर में प्रगति चाहते हैं तो आपको मनी प्लांट को घर के मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको नौकरी और व्यापार में प्रगति मिलेगी। लेकिन मनी प्लांट को लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसकी लंबाई दीवार से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मनी प्लांट को कभी खरीदा नहीं जाना चाहिए, बल्कि इसे किसी अन्य स्थान से चुरा कर ही लगाना चाहिए। तभी यह शुभ परिणाम देगा। अब बात करते हैं पपीते के वृक्ष की। वास्तुशास्त्र के अनुसार पपीते का वृक्ष घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। यह घर के लिए अत्यंत अशुभ माना जाता है। यदि यह पौधा अपने आप उगाए तो जब यह फल देना बंद कर दे तो इसे तुरंत उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। यदि पीपल का वृक्ष घर की पूर्व दिशा में है तो घर में गरीबी का वास हो सकता है। यदि बरगद का वृक्ष घर के पश्चिम में है तो यह संस्कार मूलक शोक का कारण बनता है। यदि घर की दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा हो तो बच्चे को कष्ट सहना पड़ता है। यदि किसी मृत वृक्ष की छाया घर पर पड़ती है तो यह मृत्यु का संकेत देती है। मृत वृक्ष को तुरंत उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। इस प्रकार वास्तु शास्त्र में घर में लगाए जाने वाले वृक्षों और पौधों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।